माय यूट्यूब चैनल्स नॉलेज एजुकेशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये दिया गया है कि ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हम पहले कोन को बना लेते हैं। कोन किस तरह का होता है? कोन इस तरह का होता है, जिसमें दो साइड होता है, हाइट होता है। ये स्लैंट हाइट हो गया, जिसे एल लिखा जाता है। फिर इसका नेक्स्ट हाइट हो गया ये सीधा। फिर इसका रेडियस आ गया आर। तो एक कोन का दो हाइट होता है। एक हमने एच लिख दिया, सीधा वाला हाइट को एच लिख दिया, और जो स्लैंट हाइट होता है इसको एल लिखा जाता है। फिर ये कोन है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसका रेडियस भी इक्वल टू कोन का रेडियस से इक्वल होता है। जिसका भी रेडियस आर, जिसका आर दिया गया है। रेडियस ऑफ द रेडियस of hemisphere इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जब ये कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर में खड़ा हुआ है, तो जब ये टॉय बनता है तो इसका टोटल हाइट होता है 15.5 सेंटीमीटर। और इसका दोनों का रेडियस, जो ये कोन जो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ये दोनों का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें निकालना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ से यहाँ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हमने निकाल लिया, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। 2 हमने लिख लिया, पाई का वैल्यू दिया जाता है 22/7। उसके बाद r जो रेडियस 3.5 × 3.5। अभी हमें इस पर क्या देखना है, हम जहाँ काट सकते उसको काट देना है। हमने काट दिया 7 से 3.5 को काट दिया, इसका आ गया 0.5। इसको कैसे काटा जाता है, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, अगर बाहर में बॉक्स के बाहर में आप 7 लिखेंगे तो अंदर में 3.5 लिखेंगे, तो इसको ऐसे किया जाता है। तो 7 5 जा 35 होता है, पॉइंट है, तो इस बीच में हम लोग ऐसे लिख देते हैं 7 5 जा 35 डायरेक्ट, तो आ गया 0। तो ये काट सकता है। उसके बाद अभी कोई काटने का नहीं है, तो इसमें देखा अभी हमको करना है 22 × 4 इसको कर देंगे। उसके बाद इसको 0.5 × 3.5 को कर देंगे। तो अगर हम लोग 22 का करते हैं 2 से, तो 44 आ जाता है। अगर इसका करते हैं 3.5 × 0.5, तो इसका आता है 5 5 जा 25 का 5, हाथ में 2 बचा हुआ है। फिर 5 3 जा 15, 15 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 17 होता है। 0 से जिसको भी इंटू किया जाता है सब 0 ही होता है। इससे करेंगे तो एक स्टेप घटाना होगा। इससे यहाँ का सीधे से 5 का सीधा नहीं, 7 के नीचे करना होगा। 0 5 जा 0 एंड 0 3 जा 0। तो इसका हम अभी क्या करना है, प्लस करना है 5 7 1। तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो हम 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका हो गया 17.5। अगर हम इसका फिर करते हैं तो हम लोग को इसका इंटू करते हैं, तो 17.5 को 44 से इंटू करते हैं, तो हम लोग का आता है 4 5 जा 20 आता है। 20 का राइट साइड वाला लेंगे, 0 लेंगे, 2 बचा हुआ है। 4 7 जा
28 में अगर हम 2 को प्लस कर देते हैं तो 30 होता है। फिर 30 में हमको क्या लेना है, 0 को लेना है, 3 को नहीं लेना है। फिर 3 बचा हुआ है, 4 1 जा 4, 4 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 7 होगा। फिर इसी तरह अगर इसको भी दोहराएंगे तो सेम ही होगा, तो एक स्टेप घटा के करना है हमको, 0 0 7। तो हम लोग का ये आ गया 0 0 7 0। इसका प्लस करेंगे तो इतना आता है। तो कितना डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है, 1 के आगे। तो हम लोग का 1 के आगे नहीं, तो हम लोग का इस तरह से आ जाता है, ऐसा आएगा 77.7 cm। अगर cm लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर हम लोग का आता है, हमको अभी निकालना है, तो हम लोग को अभी निकालना है, इसका सीधा हाइट दिया गया है लेकिन स्लैंट हाइट को नहीं दिया गया है। तो हम स्लैंट हाइट को किस तरह से निकालेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन देयरफॉर एल। हम लोग अगर हमको स्लैंट हाइट को निकालना होगा, इसको निकालना होगा, तो इसका वैल्यू करके हम निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है इसको, L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लेंगे। अगर L का वैल्यू निकालना हो तो अंडर ब्रैकेट R कितना है हम लोग का 3.5 स्क्वायर प्लस हाइट कितना होगा, अगर हम इसका हाइट निकालना होगा तो ये टोटल 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका दिया गया है हाइट 12 सेंटीमीटर दिया गया। इसका अगर इसका 15 है तो इसका हाइट दिया गया था 12 सेंटीमीटर होगा। अगर इससे हम इसको माइनस कर देते हैं रेडियस से, अगर इसका हेमिस्फीयर का रेडियस से हमको 15.5 को माइनस कर देते हैं, अगर ऐसे करके माइनस कर देते हैं तो 3.5 को माइनस कर देते हैं तो हमको आता है 12 सेंटीमीटर। तो कौन का हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसका प्लस करते हैं तो फिर हम लोग नहीं, अगर हम लोग 3.5 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम लोग 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को आता है, हम लोग 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो 3.5 इंटू 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जा आपका 25 होता है। तो आपको राइट साइड वाला लेना होगा। फिर आपका 2 बचा होता है तो 5 3 जा 15 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 होगा। फिर अगर आपको इससे हो गया तो इससे करना होगा, 3 से करना होगा। अगर इससे करना होगा तो आपको एक स्टेप घटाना होगा। 3 5 जा 15 आता है, 15 का हमने 5 लिख दिया तो हाथ में बचा 1, 3 3 जा 9, यहाँ का बच्चा 1 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसको हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 7 + 3 5, 7 + 5 आता है हमको 12 का 1 बचा हुआ है। 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, इधर में ऐसे हो गया, एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो इतना हो गया। हम लोग का इतना निकल चुका है, इसका इतना निकल चुका है। हम लोग का आता है 12.25 प्लस हम लोग का इसका इंटू करेंगे तो अगर इसका करेंगे तो हम लोग का 2 डिजिट के नंबर के आगे पॉइंट है तो 1 2, 2 डिजिट के आगे दे दिया। फिर अगर हम लोग 12 का इंटू करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर इससे करेंगे एक स्टेप घटाना, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अगर इसका प्लस करते हैं तो 4 4 4, तो हम लोग का ये आता है 144 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसका प्लस करते हैं तो इसका आता है, अगर इसका हम लोग प्लस करके देखते हैं 12.25 का प्लस करते हैं अगर हम लोग 144 से, तो ये पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग 0 बैठा सकते हैं। इसका 2 5 हो गया। इसको प्लस करना है तो 2 + 4 6, फिर इधर 1 है, इधर 4 है तो 5 हो गया। फिर इधर में 1 बचा है तो हम लोग का आ चुका है। इधर पॉइंट है तो इधर पॉइंट लगा दिया तो 1, तो हम लोग का आ चुका है 156.25। तो अगर इसको स्क्वायर में बनाना होगा तो हम लोग का आएगा इसका 12 स्क्वायर को हम लोग नंबर में चेंज करेंगे तो इसका आएगा 12.5 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप लोगों को मैं इसका दूसरा अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से हमको स्क्वायर को नंबर में चेंज करने के लिए किस तरह मेथड लगाना होता है। फिर अभी हम लोग का आ गया स्लैंट हाइट निकल चुका है, हम लोग का स्लैंट हाइट निकल चुका है, तो हम लोग का अभी सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, फिर हम लोग का एल का आर का वैल्यू 3.5 ही था, फिर एल का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, ये निकल चुका है एल का वैल्यू 12.5। तो अगर इसका हम लोग करते हैं, फिर इसके काटा काटी कर सकते हैं, तो उसको काट देना है। 7 से इसको काट दिया तो 0.5 हो चुका है। कैसे हो चुका है इसका बताने से हम लोग इसका करके दिखाते हैं। अगर 7.5 को अगर काटने लेंगे तो आप अगर डिवाइड करके देखते तो 3.5, तो ये एक नंबर लेने से तो 3 में नहीं जाएगा 7, तो हम 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर लेने से कितना होगा, 7 5 जा 35 होता है। तो हमने लिख दिया, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, इसके आगे 0 बैठा दिया, तो ये हो चुका है रिमाइंडर इसका 0। तो इसका आ गया हम लोग का 0.5 आ चुका है। अगर इसका हम लोग इंटू करते हैं फिर तीनों का, अगर हम लोग इसका अगर इंटू करते हैं 0.5 से 12.5 को इंटू करते हैं तो 5 5 जा 25 आता है। तो 25 का 5 लिखेंगे, हाथ में 2 है, 5 0 जा 0, ये 2 ही आ गया। फिर इधर में करके देखते हैं 12.5 से 0.5 को अगर इंटू करते हैं, 5 5 जा 25 का 5, हाथ में 2 बचा हुआ है, 5 2 जा 10, यहाँ का 2 प्लस करने से 12 हो जाता है, फिर हाथ में 1, फिर 5 1 जा 5, वहाँ का 1 मिलाने से आपका हो जाता है 6। अगर 0 से जिसको भी इंटू करेंगे 0 ही होगा। तो हम लोग का यहाँ प्लस करते हैं तो 5 2 6 0, 2 डिजिट के नंबर आ गए हैं तो 6.5 आता है हम लोग का। 6.5 को अगर हम लोग इंटू करते हैं, अगर हम लोग 6.22 इंटू 6.25 को अगर हम लोग करते हैं, 6.25 को करते हैं तो हम लोग का आएगा इसका 137.5। इसका भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर हम इसको 22 से इंटू कर लेंगे, 2 5 जा 10, हाथ में 0 आएगा, 10 का 0 आएगा हाथ, फिर 1 बचा है, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा 12। फिर हम लोग का सेम ही होगा, इससे अगर करेंगे 0 से जिसको भी इंटू करेंगे 2 से 0 ही रहेगा। फिर हम लोग इसका सेम करते हैं तो इसका सेम ही आएगा 0 5 2 1। तो इसका हम लोग प्लस करते हैं तो 5 7 3 1। तो 2 नंबर के आगे पॉइंट है तो लगा दिए, तो उनको आ गया 137.5। इसका आ गया हम लोग का 113। फिर अभी हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग को निकालना था जब यहाँ से ये टॉय का एरिया निकालना है, तो हम लोग को इसका प्लस कोन का सरफेस एरिया प्लस करके हमको हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस करके हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मिल जाता है। तो अभी हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, मिला के हम लोग प्लस कर देते तो निकाल जाता है। तो हम लोग का इक्वल सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर इसका वैल्यू पुट करते तो हम लोग का आता है 77 पहले का आ चुका है हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 77।
फिर हम लोग का आता है सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस 137.5। तो इसका अगर हम लोग प्लस करके देखते हैं तो 137.5 को आपको इस तरह का प्लस करना है। इसमें कुछ डिजिट नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम लोग ऐसे बिठा लेते हैं। तो इसके पॉइंट बिठा के इसको 0 लगा लेते हैं करने के लिए। तो इसका प्लस करेंगे तो 5 आएगा। फिर 7 कितना आता है आपका 14, यहाँ का 1 बचा है, 14 का 4 लिख चुका है तो 1 बचा हुआ है। 7 + 3 10 हो गया, इधर का 1 प्लस करने से 11 हो गया। यहाँ का 11 का 1 बचा हुआ है, तो यहाँ का 1 मिलाने से यहाँ 2 हो जाता है। 1 + 1 2 हो जाता है। तो हम लोग का आता है 214.5 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का अभी निकाल जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ से यहाँ का टोटल सरफेस एरिया निकाल जाता है हम लोग का 214.5। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।